नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। मजहबी प्रचार करने की आड़ में देश में कोरोना फैलाने वाली जाहिल जमात पर लगातार एक्शन जारी है। जहां एक तरफ इन कोरोना बमों को बरामद करने के लिए पुलिस लगातार धरपकड़ में लगे हुए, तो वे देश को खतरे में डालने वाले इन जाहिलों की शामत आनी भी शुरू हो गई है। इसी बीच बिहार में विदेश से आए कोरोना जमातियों के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल राजधानी पटना में मजहबी प्रचार करने आए 17 जमातियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी हां, गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। सभी जमाती किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और मलेशिया से टूरिस्ट वीजा पर पटना पहुंचे थे। मंगलवार को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जेल भेजे गए जमातियों का वीजा जून तक वैध था, लेकिन सभी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। ऐसे में वो मजहबी प्रचार नहीं कर सकते थे, लेकिन इन जाहिलों ने सरासर कानून का उल्लंघन किया, जिसके बाद इन सब के खिलाफ इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 10 जमातियों के खिलाफ वीजा उल्लंघन के मामले में दीघा थाने और 7 के खिलाफ फुलवारी शरीफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल पकड़े गए सभी जमातियों को पटना के एम्स में भर्ती कराया गया था। सभी का 3 बार कराए गए कोरोना जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद इन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा गया था। लेकिन अब क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें सीधे बेऊर जेल भेज दिया गया है। इनमें किर्गिस्तान के 9, मलेशिया के 7 और 1 कजाकिस्तान का निवासी है और ये सभी तबलीगी मरकज से जुड़े हुए हैं। जेल अधीक्षक जवाहरलाल प्रभाकर ने बताया कि बेऊर जेल भेजे गए सभी जमातियों को स्क्रीन के बाद जेल के अंदर दाखिल कराया गया है और सभी को अन्य कैदियों से अलग वार्ड में रखा जाएगा। बता दें कि सभी 17 जमातियों ने पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित मजहबी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 17 जमातियों को दीघा और फुलवारी शरीफ की मस्जिद से पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए इन विदेशियों जमातियों ने ना तो पुलिस प्रशासन को अपने आने की सूचना दी और ना ही नियमों के अनुसार फॉर्म सी भरा था। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर जब देश में कोरोना से बचने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषित किया गया था, तब पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित कुर्जी इलाके के एक मस्जिद में जमात के 10 लोग छिपे बैठे थे। ये सभी जमाती किर्गिस्तान से टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आए थे। जनता कर्फ्यू की घोषणा के बाद जब गली के अंदर बने मस्जिद में इनके छिपे होने की सूचना मिली, तो स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया और पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके ठीक अगले दिन ही यानी कि 23 मार्च को पटना के ही फुलवारी इलाके में छिपे 17 विदेशियों को मस्जिद से पकड़ा गया। दिल्ली का तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से हजारों की तादाद में कोरोना फैलाने वाली जमात को जब्त किया गया था। ये तो ठीक रहा कि वक्त रहते ही पुलिस प्रशासन ने इन्हें बरामद कर लिया, नहीं तो देश में बड़ा कोरोना विस्फोट होता। तो वहीं गृह मंत्रालय ने पहले ही दिल्ली की मरकज में शामिल 960 विदेशियों को वीजा ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही इन सबका पर्यटक वीजा भी रद्द कर दिया है। अब ये कभी भी भारत नहीं आ सकेंगे। इन्हें वीजा सूची के नियमों के उल्लंघन का आरोपी माना गया है। ये सभी लोग पर्यटक वीजा पर भारत आए थे, क्योंकि पर्यटक वीजा वाले धार्मिक समारोह में शामिल नहीं हो सकते। माना जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में विदेशी कोरोना जमात पर बड़ा एक्शन लिया है, ऐसा ही अब और भी जमातियों पर एक्शन लेकर सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी चल रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।